बार फिर से आप सभी दर्शकों का आपके अपने स्टडीमेंट्री यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं एनसीईआरटी क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। पहला चैप्टर हमने रासायनिक समीकरण वाला कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर वो चैप्टर आप देख सकते हैं। हर चैप्टर में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जो हैं इनको तैयार किया है जो शेखावाटी मिशन 100 नाम से टेस्ट सीरीज जो है उसमें जो सेवारत शिक्षकगण हैं उनके द्वारा ये क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए तैयार किए गए हैं ताकि विद्यार्थियों को इनमें सहायता प्राप्त हो सके, वो अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। इसलिए उन्होंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो प्रस्तुत किए हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम बात करें, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा? तो इस विलयन में HCl होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही में उपस्थित अम्ल कौन सा है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml लें तो उसे उदासीन करने के लिए HCl उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता उसमें होगी? तो उसमें 16 ml की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो वो है एंटासिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का pH मान जो है वो कितना होता है? तो रक्त का pH मान 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा? तो वो हो जाएगा 10। निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन सा है? तो वो है लिटमस पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो वो होता है 7.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वर्षा जल की pH का मान 5.6 से कम हो जाता है तो वो कैसी वर्षा कहलाएगी? वो अम्लीय वर्षा कहलाएगी। कौन सा पदार्थ जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है? तो वो हो जाएगा शुष्क बुझा हुआ चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लवण का उपयोग भोजन में करते हैं? तो वो है सोडियम क्लोराइड जिसका रासायनिक सूत्र है NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस नामक प्राकृतिक सूचक किस पौधे से प्राप्त होता है? तो वो होता है लाइकेन। नेक्स्ट है, गंधीय सूचक के 3 उदाहरण बताओ? तो वो हैं वेनिला, प्याज और लौंग का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धात्विक ऑक्साइड किस प्रवृत्ति के होते हैं? तो ये क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। अधात्विक ऑक्साइड किस प्रवृत्ति के होते हैं? ये अम्लीय होते हैं। जठर रस का pH मान कितना होता है? वो लगभग 1.2 के बराबर होता है, 1.2 के बराबर। नेक्स्ट है, किस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के पीले श्वेत बादलों से बना है? तो वो है शुक्र। मानव शरीर सामान्यतः किस pH परास के मध्य कार्य करता है? तो वो 7.0 से 7.8 के मध्य कार्य करता है। एक एंटासिड का नाम लिखिए? तो वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखिए? तो सूचक कौन कौन से हैं? लिटमस पत्र, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेजिया, पेटूनिया एवं जेरानियम। नेक्स्ट है, धातु जब अम्ल के साथ क्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्सर्जित करती है? उसका नामांकित चित्र आपको बनाना है। तो वो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है। Zn+H2SO4 अभिक्रिया करके ZnSO4+H2 हो जाएगी और ये इसका नीचे चित्र आप देख सकते हैं। इसमें एक नोट दिया है, जब धातु अम्ल के साथ क्रिया करती है तो लवण का निर्माण करती है एवं साथ में H2 गैस मुक्त करती है। जब मुक्त गैस के पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो फटफट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी एवं नेटल पौधे के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो वो होता है मेथेनाइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
में आएगा। जब धातु अम्ल के साथ क्रिया करती है तो लवण का निर्माण करती है एवं साथ में H2 गैस मुक्त करती है। जब मुक्त गैस के पास जलती हुई मोमबत्ती को ले जाया जाता है तो फटफट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का इसमें दहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी एवं नेटल पौधे के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो मेथेनाइल अम्ल वहाँ होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 1/2 H2O कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। तो ये इसका रासायनिक सूत्र है। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस निर्माण की रासायनिक समीकरण लिखना है CaSO4.2 H2O। फिर ये क्रिया करके CaSO4 1/2 H2O प्लस 1 से 1/2 H2O, ये इसका रासायनिक समीकरण हो जाएगा। POP के कोई दो उपयोग बताओ। इसके दो उपयोग हैं, सजावटी सामान एवं खिलौने बनाने में, टूटी हड्डी पर प्लास्टर चढ़ाने में ये काम आता है। अगला है, दो संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए। मेथिल ऑरेंज और फिनाइल्फथेलिन, ये दो संश्लेषित सूचक हैं। फिर है, फिनोल्फथेलिन क्षार के साथ क्रिया करने पर कैसा रंग देता है? तो ये गुलाबी रंग देता है। फिर है, Na2CO3 + 2HCl क्रिया करके X + H2O + CO2। उपरोक्त अभिक्रिया में यौगिक का रासायनिक नाम एवं सूत्र आपको लिखना है। तो ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl Na2CO3 + 2HCl क्रिया करके बन जाएगा 2NaCl + H2O + CO2। नेक्स्ट है, निम्न को प्रबलता से घटते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले जठरस, फिर घटते क्रम में नींबू रस, फिर है रक्त, शुद्ध जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। नेक्स्ट है, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ क्रिया करवाने पर लवण एवं जल का निर्माण होता है। धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल क्रिया करके लवण प्लस जल बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो कॉपर ऑक्साइड की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाने पर विलयन का रंग जो है वो नील हरित हो जाएगा एवं कॉपर ऑक्साइड इसमें घुल जाता है। विलयन का नील हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर क्लोराइड के बनने के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उसमें उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये इसका रासायनिक समीकरण इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखना है। तो ये इसका समीकरण हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ क्रिया करवाने पर कठोर ठोस पदार्थ जिप्सम पदार्थ का निर्माण होता है जो जिप्सम होता है। नेक्स्ट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है CO2 वो निकलती है और ये इसका सूत्र हो जाएगा। फिर है, बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं? बेकिंग पाउडर जो है ये खाने का सोडा है और ये इसका रासायनिक सूत्र है। वह टार्टरिक अम्ल के मिश्रण को बेकिंग पाउडर कहते हैं। इसका क्या उपयोग होता है? बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है, जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो उसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। ये इसमें अभिक्रिया हो जाएगी। इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पावरोटी या केक में खमीर उठाया जा सकता है तथा इसमें ये मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। नेक्स्ट है, पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वो विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। कोई दो प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार के नाम लिखना है। तो ये प्रबल अम्ल है HCl H2SO4 और HNO3। प्रबल क्षार हैं NaOH और KOH। नेक्स्ट है, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। तो विरंजक चूर्ण का ये सूत्र है, बेकिंग सोडा का ये सूत्र है। विरंजक चूर्ण का CaOCl2, बेकिंग सोडा का है NaHCO3, धावन सोडा का है Na2CO3 × 10H2O, जिप्सम का CaSO4 × 2H2O। फिर है, निम्नलिखित का आपको मिलान करना है। यहाँ सिरका जो है वो
मिलान हो जाएगा एसिटिक अम्ल में, और इमली जो है ये टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर में जो है वो ऑक्जेलिक अम्ल होता है, और खट्टे दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये इसका रासायनिक सूत्र है। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? दही व खट्टे पदार्थ जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। जो पीतल व तांबे के बर्तनों को की क्षारीय प्रकृति के होने के कारण अम्ल के साथ अभिक्रिया करके विषैले लवण ये बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते? तो HCl, HNO3 के विलयन में H+ आयन मुक्त होने के कारण विद्युत का चालन करते हैं, जबकि ग्लूकोज अल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन इसमें नहीं करता है, क्योंकि यह आयनों में वियोजित नहीं होता है, अर्थात विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह जो है वो आयनों के द्वारा होता है। इस चित्र के द्वारा आप इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट है शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती? शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस जो है वो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करती है, इस कारण से शुष्क लिटमस के रंग को वो नहीं बदल पाती। नेक्स्ट है अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में? जल में अम्ल और क्षारक के घुलने की प्रक्रिया जो है वो ऊष्माक्षेपी होती है। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण जो है वो अस्फलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी इसके द्वारा टूट जाता है। इसलिए सदैव अम्ल को तनुकृत करते समय अम्ल को क्या करेंगे, जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। तनुकरण किसे कहते हैं? मतलब जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की जो सांद्रता है उसमें प्रति इकाई आयतन में जो कमी हो जाती है उसे ही तनुकरण कहते हैं। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक धातु के साथ होने वाली अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण आपको लिखना है, तो ये नीचे इसका रासायनिक समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? जवाब हो जाएगा जल की अनुपस्थिति में अम्लों से हाइड्रोजन आयनों का वियोजन नहीं हो सकता, जिससे अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कठोर जल को मृदु बनाने हेतु किस सोडियम यौगिक का उपयोग होता है? तो वो धावन सोडा का होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। फिर है क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं? लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। ये इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। इसमें क्रिस्टलन जल जो है वो 5 अणु यहाँ पर दिखाया गया है। अन्य इसका उदाहरण ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा? जवाब हो जाएगा जब ताज़ा दूध दही में बदल जाता है तो पीएच का मान इसमें कम हो जाएगा, क्योंकि दही जो है वो दूध की अपेक्षा अधिक अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? क्योंकि यह आर्द्रता के जल को अवशोषित कर ठोस पदार्थ जिप्सम बनाता है, जिससे पीओपी के सभी गुण जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण के निर्माण की विधि, समीकरण एवं उसके 2 उपयोग लिखिए। तो शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण बनाया जाता है, ये इसका रासायनिक समीकरण है। और इसका उपयोग जो है वो ये है वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजक के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए इसका उपयोग होता है। कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में भी इसका उपयोग होता है और पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा बनाने की विधि लिखनी है, समीकरण एवं इसके उपयोग लिखने हैं। सोडियम क्लोराइड मूल पदार्थ के साथ CO2, H2O एवं NH3 क्रिया से बेकिंग सोडा बनाया जाता है, ये इसका समीकरण हो गया। और इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में, रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़ा बनाने में
इसका प्रयोग होता है। एंटासिड के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। अग्निशामक यंत्र में इसका प्रयोग होता है। पाव रोटी और केक बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान सोडा कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसका समीकरण एवं उपयोग लिखिए। तो सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से धान सोडा प्राप्त होता है, ये इसका रासायनिक समीकरण है। और इसके उपयोग की हम बात करें तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है, और इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है, और इसका उपयोग सोडियम कार्बोनेट के घरों में साफ सफाई के लिए होता है, और जल की स्थायी जो कठोरता दूर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है, समझाइए एवं इसका समीकरण भी आपको देना है और चित्र भी बनाना है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है एवं प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया में निर्मित उत्पाद क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं। क्लोरीन गैस जो है वो एनोड पर मुक्त होती है एवं कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कैथोड पर NaOH विलयन भी बनता है। ये इसका रासायनिक समीकरण हो गया और नीचे ये इसका चित्र हो गया, आप देख सकते हैं। pH स्केल को समझाना है। pH स्केल का ये चित्र हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 2016, 2015, 2014 लगातार 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो ज्ञात करने हेतु एक स्केल विकसित किया जाता है जिसे pH स्केल कहा जाता है। pH स्केल में P एक पुरुषांश जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। pH स्केल से सामान्यतः 0 से 14 तक pH मान ज्ञात किया जाता है। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका pH मान भी उतना ही कम होगा। किसी भी उदासीन विलयन के pH का मान 7 होगा। यदि pH स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो वो चीज़ जो है वो अम्लीय विलयन होती है, और अगर 7 से ऊपर 14 तक इसका मान बढ़ता है तो वो कैसी प्रवृत्ति की हो जाएगी, वो क्षारीय प्रवृत्ति की हो जाएगी। अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन में क्रमशः H+ आयन तथा OH- आयन की संख्या पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में pH से कोई 2 महत्व आपको समझाने हैं। पहला है, पौधे एवं पशु pH प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 pH परास के मध्य कार्य करता है। वर्षा जल की pH का मान 5.6 से कम हो जाता है तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जलीय जीवों की उत्तरजीविता है वो कठिन हो जाती है। दूसरा इसका महत्व है, पौधों एवं जीवों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। मधुमक्खी का डंक एवं नेटल पादप का डंक मेथेनाइक अम्ल छोड़ता है जिससे दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे कि दुर्बल क्षारक के उपयोग से इसमें आराम मिलता है। नेक्स्ट है, हमारे पाचन तंत्र एवं pH के मध्य क्या संबंध है, समझाना है। तो इसका जवाब हो जाएगा, हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड का उपयोग किया जाता है जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, pH परिवर्तन के कारण दंत क्षय को आपको समझाना है। मुंह के pH का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फेट से बना होता है जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह के pH का मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात में अवशिष्ट जो शर्करा है
एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल एवं क्षार में आपको अंतर बताना है। अम्ल जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है और क्षार जो होता है वो कड़वा होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है, जबकि जो क्षारक है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु कार्बोनेट धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? इसका समीकरण आपको लिखना है। तो CO2 गैस उत्पन्न करते हैं। ये इसका रासायनिक सूत्र आप नीचे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधीय सूचक का कोई एक उदाहरण लिखिए। यदि चूने के पानी में CO2 गैस को प्रवाहित करने पर यौगिक A का श्वेत अवक्षेप बनता है, यदि इसमें अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाए तो एक जल में विलयशील पदार्थ B बनता है। A व B के रासायनिक सूत्र तथा निहित रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण आपको लिखने हैं। या फिर अथवा में शुद्ध जल का pH मान लिखना है। सोडियम कार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से यौगिक A बनता है। A को साधारण नमक भी कहते हैं। A के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। A का रासायनिक नाम तथा निहित रासायनिक अभिक्रियाओं का समीकरण आपको लिखना है। इसका जवाब हो जाएगा वेनिला। फिर अथवा में हो जाएगा शुद्ध जल का pH मान 7.0 होता है। फिर इसमें प्राकृतिक स्रोत दे रखे हैं, अम्ल दे रखा है। प्राकृतिक स्रोत सिरका एसिटिक अम्ल, संतरे में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, खट्टे दूध मतलब दही में लैक्टिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, चींटी के डंक में मेथेनाइक अम्ल और नेटल के डंक में मेथेनाइक अम्ल। तो ये जो चार्ट है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।